हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं हूँ सौम्या, आपकी टैरो रीडर। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। अगर आप नो कांटेक्ट जोन में है तो हम देखेंगे रिकॉन्सिलेशन का टाइमिंग। अगर आप अपने क्रश के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड या अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं, बिकॉज ये रीडिंग एनर्जी रीडिंग है। और ये आप कोई भी जेंडर के हों तो आप इसे देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगा, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगा तो डेफिनेटली। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम आपकी रीडिंग देखेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपका और आपके पर्सन का नेचर ऑफ कनेक्शन देखूंगी, करंट एनर्जी देखूंगी आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है वो देखेंगे। और अगर आप नो कांटेक्ट जोन में है तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन कब ख़त्म होगी ये भी देखेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। डियर एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय व्यूअर्स, जो भी मेरे चैनल में इस वक्त हैं और जो रीडिंग देखने के लिए आए हैं, प्लीज़ बताइए उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द एम्परर का कार्ड आया है आपके लिए। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली थोड़ी स्लो एनर्जी तो है यहाँ पे। और थ्री ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन जो हैं वो फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन में है, एक ऐसा उनके अंदर फीलिंग चल रहा है कि लाइक मैं हूँ, मेरी बात सुनी जाए, मैं जो बोलूँ वो किया जाए, मैं जो बोल रहा हूँ वो ही सही है, ठीक है। उनकी सोच ही सही है। उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन सही है। मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो नहीं सुनना चाहते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली एट फर्स्ट साइड आपको रूड लग सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन थोड़े, उनका नेचर ही ऐसा है कि वो थोड़े फ्लेक्सिबल नहीं है। उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हों तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें चले तो वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो उनकी करंट एनर्जी यही है कि वो सोच रहे हैं फ़िलहाल कि अगर जो आपने किया है, जो उनके साथ चीज़ें हुई हैं, ठीक है, वो उन्होंने उनकी साइड से कुछ भी गलत नहीं किया था। वो चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि उनकी नहीं सुनी गई। वो वो अपने आप को थोड़ा एक कंट्रोलिंग नेचर का, यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड है, सिक्योरिटी है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सोचते हैं कि उनकी बातें बहुत सिक्योर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि विजनरी और गुड न्यूज़ यहाँ पे दिखा रहा है। बट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये पर्सन ना कोई भी एक्शन लेने से पहले स्लोली चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अगर उनको वो चीज़ सही लगेगी, वो ध्यान लगा के अभी तो सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो अभी इतनी जल्दी कुछ बहुत ज़्यादा कमिट नहीं करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। वो अभी आपकी बात पूरी तरीके से भी नहीं सुनना चाहते हैं, बिकॉज़ वो उनका नेचर है। जब तक वो इस चीज़ में 100% श्योर नहीं हो जाते, क्योंकि ये विजनरी हैं, ये दूर की देखते हैं, ठीक है। अगर ये इस सिचुएशन में इनको लगेगा कि आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ सकती हैं तो ही वो कुछ करेंगे। यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि एक्शन और एडवेंचर का कार्ड है। सी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि ये पर्सन इस फीलिंग में है पर वो इस फीलिंग में जाएंगे, वो एक्शन लेंगे। पास्ट में उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं, डेफ़िनेटली की हैं, कि आपकी बातें उन्होंने नहीं सुनी हैं, आपकी फीलिंग्स नहीं समझी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनके नेचर में थोड़ी ऐसी फ्लेक्सिबल सी चीज़ें नहीं हैं, जिससे वो थोड़े ऐसे हो जाते हैं। लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली सी फ्यूचर में थोड़ा एक्शन तो है यहाँ पे। अब हम सारी रीडिंग्स डिटेल में देखेंगे, उसके लिए एक-एक करके मैं कार्ड्स निकालूँगी, फिर मैं सारी रीडिंग आपके साथ में करूँगी। सो या देखो, सबसे पहले हम मेन टैरो से कार्ड्स निकालते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके एक्शंस। दो कार्ड आया है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स और फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके,
एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पे। डियर एंजल्स प्लीज बताए सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है रीडिंग में। देखो यहाँ पे ना, ये पर्सन अपने से चीज़ें करना चाहते थे। ये पर्सन चाहते थे कि जो ये कर रहे हैं उनको उंगली मत उठाओ, ठीक है। वो बंदा या बंदी, देखो मेरे लिए इजी होता है अगर मैं बंदा करके बात करूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं एक लड़की हूँ। लेकिन अगर आप कोई मेल हैं तो ये रीडिंग और ये बातें फीमेल के लिए होती हैं, फीमेल के लिए जाएंगी। कि वो पर्सन ना, वो नहीं, वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से कराना चाहते थे आपसे। अगर उन्होंने बोल दिया आप इससे बात मत करो तो आप बात मत करो, अगर उन्होंने बोल दिया आप यहाँ पे मत जाओ तो आप वहाँ पे मत जाओ। वो ये चीज़ें आपसे चाहते थे, ओके। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको महसूस हुआ होगा कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ आपके साथ गलत हो रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि डेफिनेटली बताता है कि यहाँ पे इस कनेक्शन में बहुत पेन्स, बहुत प्रॉब्लम, बहुत तकलीफ हुई है आपको। आप भी परेशान हुए हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, डिवास्टेटेड हो गए थे क्योंकि वो नहीं सुन रहा था आपकी कुछ भी, ठीक है। आपकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है ये पर्सन, मुझे दिख रहा है। और इस वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है। कुछ और कार्ड्स मैं निकालूंगी व्यूअर्स के लिए। बताइए एंजल्स, यांग का कार्ड है। बिटवीन वर्ल्ड्स, डेफिनेटली ये कार्ड तो आना ही था। द ट्राइब, ओके, नाइस। कुछ कार्ड्स हम अभी निकालेंगे, कुछ कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे। द शिवा और बुद्धा। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स अच्छे से पोजीशन कर दिए हैं ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें। और देखिए आपके लिए बुद्धा और शिवा की एनर्जी आई है, जो आप भी समझ सकते हो कि शिव और पार्वती का रिश्ता कितना मुश्किल हुआ था, कितनी चीज़ें आई थी उनके बीच में। बुद्धा ने भी कितनी परिश्रम की है, कितनी ध्यान साधना की है। तो यहाँ पे भी आपके लिए यही एनर्जी है। आप बिल्कुल प्रॉब्लम को अपने सर पे मत लाओ, क्योंकि देखो चीज़ें तो होंगी। यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड तो आया था, और अभी हम फ्यूचर बहुत अच्छे से आपका देखेंगे, तो आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ये है कि हाँ, अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। ये थर्ड पर्सन आपके कनेक्शन में आया हुआ है, जिसकी वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें, ये थर्ड चीज़ उनकी फाइनेंसेस, उनका कैरियर हो सकता है, या उनकी फैमिली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है इस कनेक्शन में, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स इस कनेक्शन में आए हों और प्रॉब्लम क्रिएट किए हों, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई है, ठीक है। अब मैं और कार्ड्स के थ्रू ये देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे फैमिली है या फिर सच में कोई थर्ड पार्टी है। ओके गाइस, मुश्किल कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे से पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, या तो आप दोनों का डेस्टिनी में ही था कि इस लाइफ में आप एक दूसरे से मिलोगे। मैंने द वर्ल्ड का कार्ड देख के मुझे ये इंट्यूशन आया, क्योंकि कार्ड जैसे आए हैं आपके लिए, फिर स्टार का कार्ड आ गया। ये कंफर्मेशन कार्ड है, डेफिनेटली ये कार्मिक कनेक्शन है आप लोगों का, ये कार्मिक कनेक्शन है। द स्टार का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों का मिलना लिखा हुआ था, आप दोनों का मिलना लिखा हुआ था गाइज। कार्मिक कनेक्शन बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है, और इसीलिए आज आप यहाँ पे हैं, इसीलिए आप यहाँ पे आके रीडिंग देख रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में, आपको सिचुएशन समझ में आए, क्योंकि ये सिचुएशन नहीं समझ में आती है आसानी से। ये इतनी मुश्किल चीज़ें हो जाती हैं कि आपको समझ में भी नहीं आता कि ये कैसे, मैं इस कनेक्शन में जब आई थी तब यही चीज़ मेरे लिए पीस थी, और अब यही चीज़ मुझे परेशान कर रही है। तो ये चीज़ें तो मुझे साफ-साफ दिख रही हैं। ये देखो, ये बंदा आपका स्ट्रेंथ था, ये कनेक्शन आपके लिए एक पीस था,
जहाँ पे आप सबसे दूर होके इस कनेक्शन में आपको शांति और आपको खुशी मिलती थी। यही कनेक्शन था जो आपका, जो आपको इतना, आपने इसके साथ ज़िंदगी देखी हुई है, आपने इनके साथ ज़िंदगी देखी हुई है, ठीक है? आपको इतना शांत और इतना काम, रिलैक्स करने वाला ये कनेक्शन इसी ने आपके साथ ऐसा किया। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अब आप लोग बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे भी लॉस हुआ है, पर ये लॉस धोखे के साथ हुआ है, ये लॉस धोखे के साथ हुआ है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, 5 ऑफ सॉर्ड्स। इस बंदे को आप देखो, ये बंदा अपने आप को इतना डिफेंड कर रहा है कि इसने दो दो तलवारें अपनी हाथों में रखी हुई हैं। ओके, सो यहाँ पे आप परेशान हो, यहाँ पे आप उदास हो, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, इवन आप रो रहे हो, आप, आपको लोग भी देख रहे हैं कि आप परेशान हो, लोगों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि आपके पास कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है? आपने नहीं ट्राई किया, आपने बहुत ट्राई किया कि किसी को समझ में ना आए, लेकिन यहाँ पे अब लोग भी आपको देखने लगे हैं, ये लोग आपको देख रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम्स है, आपको परेशानी है, लेकिन ये बंदा इतना डिफेंसिव है कि इसने दो दो तलवारें हाथ में रखी कि मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी द एम्परर का जो कार्ड आया था, ये कंट्रोल को दिखा रहा है, ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना चीज़ों को, ये अपनी सिक्योरिटी देख रहा है कि मैं अपने आप को सिक्योर कर लूँ, ये कंट्रोल करना चाहता है कि सारी चीज़ें मेरे हाथ में रहे। मैंने बोल दिया कि ये गलत है तो ये गलत है, मैंने बोल दिया कि, उसने बोल दिया कि आप गलत हो तो उसके लिए आप गलत हो। वो बहुत ही, मैं फिर से बोलूँगी, फ्लेक्सिबल नहीं है, वो आपकी बातें समझना नहीं चाहते, वो आपकी बातें सुनना नहीं चाहते, आपके इमोशंस नहीं समझना चाहते। आपने उनके इमोशंस को भी शांत किया था, आपने उनको भी वो सिचुएशन, वो खुशियाँ, वो चीज़ें दी थी, और वो भी आपकी यही चीज़ें थे। आप उनके इमोशंस, यहाँ पे ये स्ट्रेंथ इंटरनल स्ट्रेंथ को दिखाता है, और आपने ये इंटरनल स्ट्रेंथ इनमें देखी थी, और ये कनेक्शन अब यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में आ गया है कि आप दोनों को एक दूसरे से रास्ता ही अलग करना पड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले हैं, सो हम यहाँ पे ज़रूर टाइमिंग ज़रूर देखेंगे कि आपकी सिचुएशन ठीक कब होगी। ऑब्वियसली अगर प्रॉब्लम हुई है, ऑब्वियसली अगर कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, तो एनजाइटी और वरी इस सिचुएशन में डेफिनेट है। आई नो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, पर यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, आपको पूरे टाइम आपका सर दुखता रहता होगा, या फिर आपके हेडेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपका स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही, हो सकता है आपके बैकबोन में पेन रहता हो, तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपको बॉडी में पेन होने लगा है, आप इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, आप ओवर वरी कर रहे हो, आप इतने ज़्यादा एक एंशियस और फियर के स्टेट में हो कि अगर ये पर्सन वापस नहीं आया तो मेरा क्या। आप इस स्टेट पे पहुंच चुके हो बिकॉज ये कार्मिक कनेक्शन है, तो आपको इस पर्सन से अटैचमेंट भी उतनी ही लग रही है, ठीक है? आप इतना ही इस पर्सन के पास भी होना चाहते हो। ओके, ओके। देखो ये जो कार्ड्स हैं, ये दोनों कार्ड्स सेम चीज़ को ही बता रहे हैं, सॉर्ड्स देख रहे हो आप। मैं अभी जो आपको बोल रही थी कि आपको नींद नहीं आ रही, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पे भी निकल के आई है। और आपको पता है आप बहुत सारी चीज़ों में ना खुद के थॉट्स से भी उलझे हुए हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस पर्सन की गलती नहीं है, डेफ़िनेटली इस पर्सन की गलती है, डेफ़िनेटली इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। इसने थर्ड पार्टी को तक लाके खड़ा कर दिया, इसने दूसरों को आपके ऊपर रखा है बेसिकली, और आप ये नहीं समझ पाए। आपने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। हो सकता है किसी और की फ्रेंडशिप को इन्होंने आपके ऊपर रखा हो, जबकि सबसे पहले ये आपके फ्रेंड थे। सबसे पहले आप इनके लिए आते थे। हो सकता है आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहे हों एक दूसरे के साथ, पर अब जबकि आपने इनको सब कुछ दे दिया, सब कुछ, लाइक अपना बेस्टेस्ट फ्रेंड बना लिया, उसके बाद इस बंदे ने किसी और को वही वही ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो
इसने आपके इमोशंस को समझा नहीं और ये सेलिब्रेशन में लग गया। 3 ऑफ कप्स बताता है कि ये पार्टीज़ में थे, ये घूम रहे थे, ये जब आप इनको अपना इमोशन दिखा रहे थे तो इन्होंने इसकी वैल्यू नहीं की, ठीक है। जब आप इनको बोलते थे कि आपको प्रॉब्लम है, जब आप गुस्सा हो जाते थे, जब आप इनके सिचुएशन आई मीन इनके साथ कॉन्टैक्ट में थे, तब इन्होंने आपको समझा नहीं, है ना। और ये ये जो है, इन्होंने अपने इंटेलेक्ट से काम लिया, इन्होंने अपनी अ, मैंने कहा ना सबसे पहले इनके लिए एम्परर का कार्ड आया था, जिसका मतलब है किंग कैसा सोचता है। किंग सोचता है जो वो अपने दिमाग से सोचता है ना। किंग को एम्परर के कार्ड में इस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको ये पता है कि एक राजा जो है वो अपने दिमाग से सोचता है, अपने इमोशंस को उसको कंट्रोल करना पड़ता है। इस इंसान ने हमेशा अपने दिमाग से सोचा, जब आपने अपनी फीलिंग्स बताई तब भी इसने माइंड से सोचा, और अब ये एनर्जी स्टक हो चुकी है। अब इसको ज़रूरत है कि ये अपनी इस एनर्जी से बाहर आके ये इमोशनली आपको समझे, ठीक है। एंजल ऑफ प्रोफेसी का कार्ड है, आप देख सकते हो हैंगमैन, आप देख सकते हो कि एंजल ने दिखाया है कि अभी आपको अपना इंटेलेक्ट, एक तरीका होता है हर इंसान का सोचने का, एक ही तरीका होता है हर इंसान को चीज़ें डील करने का, चीज़ें समझने का। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ये इंसान को जब तक ये एक दूसरे तरीके से, जब तक ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ नहीं काम करेगा, तब तक ये कनेक्शन आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। द स्टार का कार्ड, होप का कार्ड, गाइडेंस का कार्ड, चीज़ें ठीक होंगी और कब होंगी। 2 ऑफ कप्स, ओके। पीपल, जो भी आप मेरी रीडिंग्स देख रहे हो, मैं आपको समझा देती हूँ कि द स्टार का कार्ड आया 2 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ, मतलब आपका कार्मिक या सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। सोलमेट कनेक्शन मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी तक मुझे द स्टार के कार्ड के साथ वर्ल्ड का कार्ड आया था, ठीक है। वो कार्मिक कनेक्शन था। कार्मिक कनेक्शन मतलब आप लोग एक दूसरे से प्रीवियस लाइफ से जुड़े हुए हो, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे मुझे अब सोलमेट कनेक्शन भी दिख रहा है कि आप भी इनके बिना नहीं रह पाते। आपने इनको इतनी पावर दी, इतना प्यार दिया है इस इंसान को आपने, और इतना सारे केयर, सारे लव, जितना अ, खुद से भी बढ़ के चाहे ना, वो आपने किया है इस इंसान को। इसलिए आपने इसको इतनी वैल्यू दी, और मिलता था आपको वापस रिटर्न में। स्टार्टिंग में आपको सब मिलता था। इन्होंने भी आपको, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं किया है, किया है इन्होंने आपको प्यार। इन्होंने आपकी केयर की है, इवन इन्होंने आपकी हर बातों को समझा है। पर अब वो नहीं कर रहे हैं ये चीज़ें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो मेरे को ना दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वजह से आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं, वरना आपके पर्सन लव और पीस और अच्छी सिचुएशन में ये कनेक्शन चल रहा था। बट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, इस इंसान ने आपको, बिकॉज ये थर्ड पार्टी अपॉर्चुनिस्ट थे, इस थर्ड पार्टी ने देखा थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी चीज़ें, उन्होंने अपने आपके पर्सन को ज़्यादा वैल्यू दी, और आपके पर्सन ने इन रिटर्न उनको ज़्यादा वैल्यू दी। और कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में आ गए कि आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। आपने हर तरीके से चीज़ें समझने की कोशिश की, पर अब वो इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा, अब वो इंसान आपको वो नहीं दे रहा है जो वो पहले देता था। अब वो सारी अटेंशन, सारी चीज़ें इस थर्ड पार्टी के पास चली गई। इस थर्ड पार्टी ने दिया अपना पूरा अटेंशन, मैं ये नहीं कह रही, पर वो अपॉर्चुनिस्ट था। उसने देखा कि यहाँ पे इस अटेंशन को देने से ये पर्सन मेरे पास आ सकता है, और ये गलत है। हम सब जानते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन गलत होती है, जो कर रहा है वो भी, और जो आया है उस कनेक्शन में वो भी, ठीक है। तो उस इंसान ने जो अपॉर्चुनिटी दे के, उन्होंने समझा, उनको पता है कि आप किसी और कनेक्शन में अ, उनके साथ हो, पर उस इंसान ने फिर भी इस इंसान के साथ, आपके पर्सन के साथ कनेक्शन बनाया। उस इंसान ने फिर भी आपके पर्सन के साथ चीज़ें की, और अब चीज़ें बिगड़ गई हैं। देखते हैं एंजल के क्या मैसेज है इस सिचुएशन को लेके। एंजल्स प्लीज़ बताइए आपके क्या मैसेजेस हैं। देयर्स समथिंग बेटर, ओके।
लेट्स चेक द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन गाइस, देखते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का क्या होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स एरोगेंट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। देख लेते हैं क्या है फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। एम्परर वापस से देखो आपके लिए एनर्जीज क्या आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। आपके लिए किंग की एनर्जी आ रही है, क्वीन की एनर्जी आ रही है, एम्परर की एनर्जी आ रही है। मतलब इतनी इंटेंस रीडिंग है, इतनी इंटेंस एनर्जीज हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर में ये बंदा ये चाहता है कि आप इनके पास आओ, ये भी रहना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन है तो वो पर्सन भी तो आपसे जुड़ा हुआ है ना, वो पर्सन भी तो चाहता है आपका साथ। पर हाँ, देखो एनर्जीज ऐसी रहती है ना कि उसने भी अपने कर्मा लेके आए, इसलिए वो चीज़ें झेल रहा है, वो चीज़ें। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओके। सो इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। इस कनेक्शन का फ्यूचर ये है कि चीज़ें बैलेंस होंगी। चीज़ें बैलेंस होंगी कैसे, क्योंकि अभी इस एनर्जी में जो ये इंसान है, आपको इस एनर्जी में आना है। ये इंसान इस एनर्जी में है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। दिस पर्सन ऑलरेडी नोस कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा एरोगेंट है क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी में भी है, पर ये पर्सन भी अभी ध्यान नहीं दे रहा। देख लो, ये पर्सन इधर देख रहा है, क्वीन इधर देख रही, दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे, जबकि दोनों किंग एंड क्वीन हैं। तो आपको भी यही कहा गया है कि आप इस पर्सन के लिए जितना परेशान हो रहे हो, रातों की नींद आपको नहीं आ रही, आप सो नहीं पा रहे हो, आपको बॉडी इश्यूज होने लगे हैं, बिकॉज आप इस पर्सन के साथ इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो चुके हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दो, आप अपने वर्क के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दो। जैसे ही आप इनके ऊपर इतना ध्यान देना छोड़ोगे, ये पर्सन खुद आपकी राह देखेगा। ये पर्सन खुद आपकी राह देखेगा, ये खुद आपके साथ आना चाहेगा। ये सोचेगा कि अब आप एफर्ट्स क्यों नहीं ले रहे हो। वो सोचेगा कि आप कैसे बदल गए, आप तो वो थे ना जो हर चीज़ इसको सिर्फ देना जानते थे और इसने हमेशा आपसे चीज़ें ली हैं। तो ये पुरानी चीज़ों को याद करेगा और ये सोचेगा कि ये चीज़ें ऐसी कैसी हो गई। ये पर्सन, ये लड़की, ये मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ, ये तो हमेशा मेरे लिए एफर्ट करती थी। अचानक से इसको क्या हुआ कि इसने अपने कैरियर, अपनी क्रिएटिविटी, अपने वर्क, इन चीज़ों पे अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चालू कर दिया। और वो इस चीज़ की वजह से फिर स्टार्ट करेगा चीज़ें सही करनी, क्योंकि देखो इसके बाद ये वर्क करेगा, ये डेफिनेटली आपके पास आएगा, ये काम करेगा। यहाँ पे आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली देन ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, ये पर्सन आपके पास आएगा। देखो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एसेस बताते हैं न्यू बिगनिंग को। सो देन इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग होगी और यहाँ पे लव का ओवरफ्लो है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, ठीक है, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस ये पर्सन भटक गया, ये पर्सन दूसरे कनेक्शन में चला गया, या फिर ये पर्सन ने अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चालू कर दिया, मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ। कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। पर ये चीज़ उनको तब समझ में आएगी जब आप एफर्ट्स देना बंद करोगे। आप इस क्वीन की एनर्जी में आ जाओ जैसे वो इस किंग की एनर्जी में है। तो इनकी एम्परर वाली जो वाइब है वो जाके वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप कैसे पीछे हट रहे हो, आप कैसे अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, एंड देन ये इस कनेक्शन पे वर्क करेंगे। और यहाँ पे बिगनिंग के कार्ड्स हैं और यहाँ पे दो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स की और द टेम्परेंस की। द टेम्परेंस बताता है कि यहाँ पे ये पर्सन बैलेंस बनाएगा, यहाँ पे इमोशंस बैलेंस होंगे, इसको समझ में आएंगी चीज़ें, चीज़ें अच्छी होंगी आपके बीच में। बहुत सारी पहले ही मैंने बोला इमोशंस का ओवरफ्लो है, प्यार भी बहुत ज़्यादा है। सो ये चीज़ इसको समझ में आएगी, ठीक है। और फिर क्वीन ऑफ कप्स है, क्योंकि आप तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ही हो ना, आप तो बेइंतहा मोहब्बत करने वाले लोगों में से हो। सो आपकी वैल्यू इनको समझ में आने के लिए थोड़ा तो है, इनको समझ में आनी तो अ, पड़ेगी, और इसके लिए आपको आपको भी अपनी वैल्यू दिखानी पड़ेगी। देयर समथिंग बेटर,
आपके लिए आपका करियर वेट कर रहा है, फैमिली वेट कर रही है, और भी चीज़ें हैं जिसमें आपको अभी अपना वक्त लगाना है, और ये पर्सन तो आपके पास आएगा। फॉरगिवनेस, ऑफ कोर्स आपको माफ़ करना पड़ेगा, इस इंसान को आपको दिल से माफ़ करना पड़ेगा। नो, अभी नहीं, अभी टाइम है इस कनेक्शन में। देखो ये डेफ़िनिट नो नहीं है, इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क है। मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप कार्ड्स को देख के कहीं पे भी रीडिंग ले रहे हो, मेरे अलावा भी कहीं आप देख रहे हो, नेट पे कार्ड्स देख रहे हो, तो आपको चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है? तो यहाँ पे है देयर समथिंग बेटर, फॉरगिवनेस का कार्ड है, माफ़ी तो उनको माँगनी पड़ेगी, वो आएँगे आपके पास, और फॉरगिवनेस का कार्ड है, समथिंग बेटर है, और फिर अभी नो आया है आपके लिए। मतलब डेफिनेटली अभी तो वो थर्ड पार्टी से ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो इसलिए नो तो आएगा ही। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर फॉर यू गाइज। ओके, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के बाद येस है। यहाँ पे ये कार्ड्स देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए पहले निकाले थे, ये भी फ्यूचर के लिए ही था। यहाँ पे यांग आया, बिटवीन द वर्ल्ड्स आया, द ट्राइब का कार्ड आया। यांग का कार्ड आपको बताता है कि सी, आपको पता होगा यिंग एंड यांग होते हैं, यहाँ पे यिंग एंड यांग है, यहाँ पे शिवा है। यांग का कार्ड यहाँ पे मौजूद है और शिवा का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। शिवा आपको पता होगा, शिव पार्वती अर्ध नागेश्वर रूप शिवा का, जहाँ पे हाफ मैस्कुलाइन हाफ फेमिनाइन एनर्जी को जब हम बैलेंस करते हैं तो वो रूप शिवा का बनता है। और यहाँ पे यांग की एनर्जी है, और यिंग और यांग मिलके आप बोल सकते हो कि एक एक पूरा यूनिवर्स क्रिएट होता है, जो कि ये है, शिव शक्ति का यूनिवर्स है, ठीक है? तो यहाँ पे यांग की एनर्जी फिलहाल मौजूद है, पर यिंग की एनर्जी मौजूद नहीं है। मतलब एक इंसान तो बहुत दे रहा है, पर एक इंसान नहीं है जो अपने साइड से एफर्ट्स करे, और इसीलिए मैं बोल रही थी कि डेफिनेटली उनको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे आया था बिटवीन द वर्ल्ड्स, तो हमको पता ही है कि वो यहाँ वहाँ अभी डोल रहे हैं, यहाँ वहाँ अभी डोल रहे हैं, बिटवीन द वर्ल्ड्स। कभी आपको एफर्ट दिखाना, कभी दूसरे इंसान के पास चले जाना, कभी ये दिखाना कि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कभी ये दिखाना कि नहीं वो आपके बिना रह सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अभी ये यहाँ वहाँ कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं कह सकती हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बी लाइक गेट समथिंग बेटर, है ना? चीज़ों को क्या पता कोई अच्छा मिल जाए, उस जगह पे हैं ये। पर वापस में ये अपनी ट्राइब में ही आएँगे, वापस में ये आपके पास ही आएँगे, क्योंकि ये देखो कितना प्यारा कार्ड है ये, कितना प्यारा है। ये 2 जिराफ्स का, पैरट्स, मतलब बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, और ये बताता है कि द ट्राइब, आप ही उनकी ट्राइब हो, आप ही उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। आप दोनों को इस वर्ल्ड में यूनिवर्स ने साथ में भेजा है, आप दोनों को साथ में रहने के लिए भेजा है। आप दोनों की ट्राइब एक है, और द क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, बेहतर इमोशंस का कार्ड है, जो कि आप हो बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान। सो जैसा हमने देखा था रिकॉन्सिलेशन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स था, लेट्स सी। देखो जुलाई में रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल है, मई में रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल है। यहाँ पे डे आफ्टर टुमारो, जुलाई में नो टाइमिंग इज इंडिकेटेड बट द चेंज विल बी परमानेंट। तो ये आपके साथ परमानेंटली रहेंगे। आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया हो, आप दोनों ही एक दूसरे का ट्राइब हो, आप दोनों ही एक दूसरे का वर्ल्ड हो। सो यहाँ पे डे आफ्टर टुमारो कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी चेंज आने वाला है, कुछ लोगों के लिए हाँ, पर ये सिचुएशन ठीक होने में एक्चुअली मैं बता दूँ कि डे आफ्टर टुमारो भले ही आपकी बात हो जाए, पर सिचुएशन अच्छे से ठीक होने में कुछ मंथ्स तो लगेंगे, क्योंकि एंजल का मैसेज भी आपके लिए ऐसे ही था कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो यहाँ थोड़ा टाइम तो लगेगा। अप्रैल में मुझे फीलिंग आ रही है कि अप्रैल में भी हो सकता है, अप्रैल में, जुलाई एंड डे आफ्टर टुमारो। सो या यस गाइस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करो, और अगर ये सिचुएशन से आपके रिलेट की हो तो डेफ़िनेटली मुझे बताओ, मैं जानना चाहूँगी, और मैं आपके कमेंट्स देखूँगी, आपको रिप्लाई करूँगी। बाकी आप मुझसे फ़र्दर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। एंड अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक भी कर दो, अगर इतनी देर तक आप लोग रुके हो मेरे लिए तो।
आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।